slow. Ooh, yeah. Talk boxing and let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and He is Savant from Hyderabad. I'm curious to know about that why you love solo tripping, because I love too. So I want your opinion. I want to know. You get to meet people, you get to have your own experiences at your own time. So that's kind of the main reason I like solo traveling. But then, yeah, other than that, it's the same anyways. But then when you don't have people around you, you get to meet different people at different places. You get to know a lot of things from them that you don't learn in 10 years or 20 years of your education. That is, for me, the main most important thing. So nice. Thanks. Thanks for your opinion. And Sam, I think like him, every points. But I thought he has a different point of view. But we matched in thinking. So thank you so much. Wanna drink sugarcane juice? Come. भाई आगे की साइड में गोपी तालाब चलोगे, वहाँ पर युग यहाँ पूरा होने के बाद भगवान ने जाते समय एक बार गोपियों के संग भगवान ने रासलीला रचा था। सारी गोपियाँ यहाँ मिलकर तालाब के अंदर स्नान किया, इसलिए तालाब का नाम प्रचलित हो गया गोपी तालाब। भाई तालाब के अंदर जो मिट्टी निकलती मिट्टी उसको गोपी चंदन कहते हैं। तो आपको तालाब के बाद मिलेगा। गोपी तालाब के बाद 25 किलोमीटर भेंट द्वारका आपको चलना है। भेंट द्वारका भगवान का रेसिडेंसी यानी कि मुख्य घर भगवान का भेंट द्वारका था। जहाँ से आप यात्री जो टिकट लेके आए हो वो भगवान का ऑफिस कचहरी मतलब राजपाट भगवान वही चला देते। भगवान ने यहाँ पे जानबूझकर सोने की द्वारका समुद्र में डुबाया। क्यों भाई? 3 कारण है उसका। ये महाभारत का युद्ध पूरा होने के बाद गांधारी देवी ने कृष्ण भगवान को 3 श्राप दिया। पहला श्राप, हे प्रभु, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके ही परिवार के लोग आपकी जो ये सोने की द्वारका है यही किसी जगह समुद्र में डुबा देंगे। दूसरा श्राप प्रभु कि आपके जो जितने भी जो ये परिवार है वो यादव कुल से झगड़ के एक दूसरे को मार देंगे। तीसरा श्राप, प्रभु क्षमा कर देना हमको, एक साधारण मनुष्य जो आपको पैर में वो तीर मारेगा। कहाँ? सोमनाथ के पास भाल का तीर्थ है, कोई गया होगा या से कोई यात्री जाएगा जहाँ भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक भील जातियों ने भगवान को पैर में तीर मारा, भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया। भगवान के घर लड़का हुआ पृथ्वीमन, पृथ्वीमन के घर लड़का हुआ अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के घर लड़का हुआ राजा बजरंगनाथ। हाथ जोड़कर भगवान विश्वकर्मा भगवान को प्रार्थना किया। विश्वकर्मा भगवान ने जानबूझकर सोने की द्वारका भाई समुद्र में डुबाया। बाद में एक रात के अंदर 2 अलग अलग द्वारका का निर्माण किया। एक द्वारका भगवान का मुख्य घर जहाँ से आप लोग टिकट लेके आए हो उसको गोमती द्वारका बोलते हैं।
द्वारकाधीश का मंदिर का ऊंचाई 150 फीट का लंबा मंदिर द्वारकाधीश का है। मंदिर के ऊपर जो झंडा यानी कि ध्वजा है, दिन में 6 बार बदली होता है। 6 बार बदलते झंडा 40 मीटर कपड़े का लंबा है। गुजराती लोग 52 गज बोलते हैं। वहाँ मंदिर का मुख्य 2 द्वार है, एक स्वर्ग द्वार और एक मोक्ष द्वार। मंदिर के पीछे जो गोमती नदी है, ये पूरे हिंदुस्तान में, भाई पूरे भारत देश में केवल एक ही नदी ऐसा है। एक दिन में मतलब ये 24 घंटे में 2 बार अपने आप ये नदी खाली हो जाती है। 6 घंटा पानी समुद्र में पानी चला जाता है, 6 घंटा पानी वापिस चला भी आता है। आप लोग शायद हिंदी में उसको ज्वार भाटा बोलते होंगे, हम लोग भाई गुजराती में ओढ़ती भरती बोलते हैं। भगवान ने यहाँ पे द्वारका में सोनी की द्वारका डूबने के बाद 4 अलग अलग 4 धाम बताया। चारों 4 धाम का अलग अलग महिमा है। अगर जिस धाम में जाके जब तक आप लोग उसका महिमा न समझो, वहाँ जाके अगर आप लोग दान पुण्य न करो तो मेरे भाई ये 4 धाम की यात्रा करना बेकार है। पहला नंबर का धाम रामेश्वर बताया, दक्षिण दिशा में। रामेश्वर में सबसे पहले 22 फुट के अंदर पहले स्नान करो, फिर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो। क्यों? शायद आपको मालूम होगा, रामचंद्र भगवान एक क्षत्रिय थे। लंका जाने के बाद सबसे पहले रावण ब्राह्मण पंडित को ही मार दिया। भगवान को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण रामचंद्र भगवान ने 22 कुंड का निर्माण किया। आज भी रामेश्वर में पहले 22 कुंड में स्नान होता है। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ में चले जाओ, वहाँ जाके पहले बद्री नारायण का दर्शन। मंदिर के बगल में अलकनंदा घाट नदी के ऊपर ब्रह्म का पाली पिंडदान किया जाता है। बद्रीनाथ की एक कहावत है, जो कोई जाए बद्री एक बार, ना कोई दोबारा ओदरी। ओदरी यानी माता का गर्भ होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में केवल एक बार बद्रीनाथ का दर्शन करे, वहाँ जाके अगर परिवार में कोई गुजर गया, केवल एक बार अगर आप यात्री पिंडदान कर दो तो पितरों को दूसरी बार मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती है। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसलिए बद्रीनाथ पिंडदान किया जाता है। जगन्नाथपुरी में चले जाओ, मैंने आपको पहले 5 मिनट पहले बताया क्या, एक भील जातियों ने भगवान को पैर में तीर मारा सोमनाथ के पास। उस टाइम यादव कुल को राजपाट की जल्दी चिंता थी। भगवान का शरीर देखे बिना लकड़ी के ऊपर जलाया, भगवान का पूरा शरीर जल गया। भगवान का जो हृदय था भाई वो बच गया। भगवान का हृदय सोमनाथ मंदिर से बहता हुआ पूर्व दिशा में चला गया। एक राजा ने भगवान का हृदय लकड़ी में स्थापित किया। हाल में वो स्थान का नाम जगन्नाथपुरी नाम से जाना जाता है। आज भी जगन्नाथपुरी में रोज चावल की हांडी चढ़ाते हैं। हर साल एक बार रथ यात्रा वहाँ पे निकलती है और हर 12 साल के बाद भगवान का हृदय दूसरी लकड़ी में बदलते हैं। द्वापर युग में भगवान ने भाई द्वारका की स्थापना की। यहाँ द्वारका धाम आने वाले यात्री द्वारका में भाई केवल 2 काम करते हैं। क्या? पहला काम भगवान राजा धीराज द्वारका नाथ का दर्शन, जहाँ से आप लोग बस में बैठकर आए, उसको गोमती द्वारका बोलते हैं। और जो भी कोई व्यक्ति भगवान भेंट द्वारका में जावे, माता पिता का नाम लेके, परिवार का नाम लेके भेंट द्वारका में 2 किलो अन्न का वहाँ पे दान होता है। भेंट द्वारका आप लोग जाओगे, वहाँ पे पहले लोग बोट मतलब नाव से जाते थे। एक नाव के अंदर 300-400 सवारी बोट में नाव में भरते थे, बाद में नाव चलता था। अभी मोदी सरकार ने नाव बंद कर दिया। क्यों भाई? वहाँ समुद्र में 2.5 किलोमीटर का ब्रिज बनाया। ये बस ब्रिज के ऊपर से डायरेक्ट सीधा भेंट द्वारका बस पहुंचेगा। भेंट द्वारका डायरेक्ट बस पहुंचेगा, लेकिन आपको पार्किंग में आपको उतारेगा। भेंट द्वारका मंदिर के बगल में पास में ओखा रेलवे स्टेशन है। ओखा रेलवे स्टेशन 3 बजे लोकल वहाँ पे भावनगर वाला ट्रेन चलता है। द्वारिका, जामनगर, राजकोट, भावनगर ट्रेन जाती है। अगर कोई भी यात्री भाई द्वारका से अगर बस में कोई सामान लेके कोई आया हो, भेंट द्वारका से किसी यात्री को अगर ट्रेन में चले जाना है, बस में वापस नहीं आना है, तो भेंट द्वारका से पहले बता देना। क्यों? आते समय बस वाले आपके लिए राह न देंगे। ये तीसरा बात। अभी आप यात्री जो नागेश्वर लाइन से गए थे, यहाँ गोपी तालाब में कोई लाइन सिस्टम नहीं है भाई। गोपी तालाब में केवल 5-10 मिनट का ही काम है। गोपी तालाब में केवल 5-10 मिनट का ही काम है।
फिर भी अपना गाड़ी यहाँ गोपी तालाब में 20 मिनट 20 मिनट गाड़ी रुका। ज्यादा टाइम और भीड़ आपको भेंट द्वारका मिलेगा। बोलिए द्वारका नाथ भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हजारों किलोमीटर आप यात्री भाई दूर दूर से आप लोग आए हो, कब से यही सोच रहे थे क्या, चलो द्वारका चलो द्वारका चलो द्वारका। द्वारका धाम आगे, यहाँ भगवान की जय न बोलो तो यहाँ आने से कोई मतलब नहीं। मेरा बोलिए आपका नहीं। ऐसा लगता है कि ऑफिस वाले ने सबको जबरदस्ती बस में बिठा दिया। वो द्वारका नाथ भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। आगे की साइड में गोपी तालाब है, 5-10 मिनट का काम है, फिर भी अपना गाड़ी गोपी तालाब में गाड़ी अपना भाई रुकेगा। मोदी सरकार नाव क्यों बंद किया? पता नहीं। बहुत तेज बोल रहा है, मतलब मुझे समझ में अभी जा रहे हैं गोपी तालाब और फिर जाएंगे भेंट और क्या। पूरा का पूरा का नेक्स्ट डे 11 बजे वहाँ से निकले, फिर 5 बजे इधर पहुँचे द्वारका। कल द्वारका स्टे किया, द्वारका मस्जिद में गए, ठीक है जी। उसके बाद फिर वहीं से द्वारका से 4-5 जगह ले बस किया एक, ठीक है ना, द्वारका दर्शन। आ गए हम गोपी तालाब। पहले गए हम रुक्मणी माता मंदिर, दूसरी जगह गए हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, अब तीसरी जगह आ गए हैं गोपी तालाब, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ स्नान करते थे। और ये गोपी तालाब है। घूम के चले आओ। कितना देर बोला है उधर टाइम? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स बोला। हाँ, 10:30 पे निकल जाएगा। इसका टाइम हो जाएगा क्योंकि 1:30 का है, तो अपन इधर से ऑलमोस्ट 11, हाँ 1 घंटा 11 देन पहले हाँ। Chevy. जय गोपीनाथ।
सुबह तेरा फोन नहीं लग रहा था मंदिर ज्योतिर्लिंग गए थे ना બધે એક જ હોય એવું કઈ ન હોય હરિદ્વાર નહીં બધું હરખું જ હોય એવું જોઈએ એવું જ છે મગર એ મોહ હોય ત્યાંથી ક્યાંથી કદમનું ઝાડ માને પૂછીને કઈ બનાવલ પીછી મંગા એમાં ભાઈ હાલ પેલા ગોપી તળાવ બતાવજો હા ગોપી તળાવ છે જો ગાય one side अरे खजाना एक बैठे यहाँ आजा सावन